सी यहाँ पे मैं कुछ कॉमन मेट्रिक्स डिस्कस करने वाली हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी मेट्रिक्स हो सकते हैं, 15, 20, 25 और भी। अगर आप स्पेसिफिकली किसी मेट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लूंगी। यहाँ पे मैंने कुछ लिए हैं अराउंड 10, 12, लेट्स सी कितने रहते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहला आता है हमारा टर्नओवर रेट। तो टर्नओवर रेट का मतलब क्या है, इसको पहले समझते हैं अच्छे से। तो टर्नओवर रेट क्या है, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को किसी स्पेसिफिक पीरियड में छोड़ के जा रहे हैं। नॉर्मली एनुअल बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे ये कैलकुलेट होता है, डिवाइड करके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को लेफ्ट किया बाय एवरेज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग दैट टाइम, उसी टाइम में, एंड देन यस परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, राइट। अब इसमें क्या है, हाई टर्नओवर रेट्स जो है वो इंडिकेट करते हैं पोटेंशियल इश्यूज विद एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, या फिर कह सकते हो कंपनी कल्चर, लीडरशिप, या फिर वर्क कंडीशंस। इन सारी एरियाज में हमें काम करना होगा अगर बहुत ज्यादा हाई टर्नओवर रेट है। ये हमें कैसे पता चला, क्यों? क्योंकि हमने न्यूमरेटर में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को रखा है जो कि लेफ्ट हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन से, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, एवरेज टोटल नंबर। आपने अगर थोड़ी सी भी मैथ्स पढ़ी है तो आपको ये आइडिया होगा कि अगर ये हाई आएगा तो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉइज लेफ्ट हुए हैं उनसे रिलेटेड ज्यादा हमारा रेट आ रहा है, इसका मतलब एम्प्लॉइज ज्यादा लेफ्ट हो रहे हैं। तो ये एक कंसर्न का इशू है, एंड इसका रीजन हो सकता है एम्प्लॉय सैटिस्फैक्शन, इसका रीजन हो सकता है कंपनी का कल्चर में कुछ प्रॉब्लम है, लीडरशिप में, वर्क कंडीशंस, एंड और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, राइट। सो ऑर्गेनाइजेशंस जिनके हाई टर्नओवर रेट्स हैं, यस, वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं डिस्ट्रप्शंस, increased recruitment cost, and yes reduced productivity as well, because जब जल्दी जल्दी लोग जाएंगे तो obviously productivity तो वो हैम्पर होगी ही होगी, और recruitment cost बहुत ज्यादा आएगी क्योंकि बार बार हमें उतने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे एम्प्लॉइज को हायर करने के लिए। ओके, सो आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। प्लीज ये सेशन पूरा देखें, मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये सारी चीजें मैं आपको बहुत आराम से डिटेल में समझाऊं। सी, ये आपको कोई इस तरह से नहीं समझाता क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली भी ये चीजें की है, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल व्यू के अकॉर्डिंग भी ये चीजें समझा रही हूँ। आई नो सेशंस ऐसे लगते हैं कि बहुत लॉन्ग है, बट मैंने इसको बहुत ज्यादा चेंजेस किए अपने सेशंस में। मैंने पीपीटी में इसीलिए सेशंस कन्वर्ट करे हैं, जैसे कि सिर्फ खाली फेस देख के आपको ऐसा न लगे कि बस कुछ कहानियां सी बोल रहे हो आप। यहाँ पे आप देखते हो, आप इससे नोट्स बना सकते हैं। प्लीज सेशंस कंप्लीट देखें, ओके। एंड प्लीज मुझे ये भी बताएं कि जो मैंने चेंजेस किया, अगर आप मेरे सेशंस 2-3 साल से देख रहे हैं तो आपने देखे होंगे कि मैंने काफी बिग चेंजेस किया अभी 1 महीने, अराउंड 1.5 महीने से